अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है हंसते मुस्कुराते होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो जनाब, आज मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो इस गले के लिए माजरत, क्योंकि ड्रिलिंग और सारा सामान फर्नीचर की स्मेल की वजह से मुझे फ्लू हुआ है, मेरा गला ख़राब हुआ है, तो स्टिल अभी तक मैं उसको सफ़र कर रही हूँ, तो वो आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप लोगों के क्वेश्चन थे कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होती हैं, जो मैंने तुर्की वाला अपने घर का व्लॉग अपडेट किया था। तो बेसिकली मेरे हस्बैंड जो हैं मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे लैंड हो, चाहे अपार्टमेंट्स हो, चाहे घर हो। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। इसमें ओबियसली टाइम लगता है, लेकिन ये ROI पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो हमारे इस बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जो हमने रेनोवेट किए और वो रेंट आउट भी हो गए हैं, कुछ सेल हो गए हैं। लेकिन ये स्पेशल अपार्टमेंट था 1 बेडरूम, जिसको हमने अपने लिए रखा हुआ था। तो जैसे ही हमें इसकी पोजीशन मिली तो बस मुझे कॉल आई कि जनाब पाकिस्तान से आप लैंड करें दुबई में और आके इसको डेकोर करें, इसका फर्नीचर और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप डालें। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने घर का, अपने अपार्टमेंट का टूर कराती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया। पाकिस्तान से दुबई तक का सफ़र, फिर दुबई से मॉल्स तक का सफ़र, जहाँ से मैंने फर्नीचर परचेज़ किया। मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताने की और दिखाने की कोशिश की। और अब चलते हैं हम अपने घर के टूर की तरफ। जी, सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें अपने बेहतरीन में से नवाजा। तो अल्लाह का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है। ये जी हमारा यहाँ से किचन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ये है हमारा फ्रिज और इसके साथ जो है वो वाइट जो है यहाँ पे सारी स्टोरेज कवर्ड्स दी गई हैं। और ये ओपन किचन है, एज़ यूजुअल मुझे बहुत पसंद है ओपन किचन। यहाँ पे सारी मार्बल जो है इन्होंने फिट किया हुआ है और बड़ा खूबसूरत लगता है अगर ये साफ़ हो, चमकता धमकता। हमारा जो गैस है वो अप्लाई करनी पड़ती है, वो हमने अभी तक नहीं की। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है। और ये मैं बताना चाह रही थी आपको, यहाँ पे जनाब कोई स्विचिंग सिस्टम नहीं है। आपने वॉशिंग मशीन यहाँ से ऑन कर दी और ये देखें वॉशिंग मशीन यहाँ से ऑन हो गई। आपको कोई कहीं पे भी कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा किचन और इसकी जो ये बड़ा खूबसूरत कलर है। मुझे इस कलर का नाम समझ नहीं आ रहा, मैं इसको क्या नाम दूँ, आप बताएं इस कलर का क्या नाम है। ये हल्का सा लाइलेक कलर भी आ रहा है, पर्पलिश का शायद कोई शेड है। बरल ये है जी हमारा खूबसूरत सा किचन। ये देखें, ये है हमारा डाइनिंग टेबल। जो हमारा टेबल है वो ग्रे कलर का है, जो इसकी चेयर्स हैं वो वाइट कलर की हैं, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से
इसका टेबल मैट वो ऑफ वाइट कलर के ले लिए। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ किसके साथ मैच किया। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ कैंडल्स जो है रोज़ फ्रेगरेंस में, और मुझे इनकी खुशबू इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये है गोल्डन, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये पिंक कलर है, ये देखें, तो ये टर्न हो जाता है पिंक कलर में। मैं आपको स्टार्ट से लेके जाती हूँ। मुझे आई थिंक लाइट ऑन करनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकें। ये रखें। अच्छा, अब हम आते हैं लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया में जो है वो मैंने ये सोफ़े लिए हैं। ये सोफ़ा बेड है, ये सिर्फ सोफ़ा नहीं है, क्योंकि हमारे घर अक्सर मेहमान आ जाते हैं, तो फिर क्योंकि हमारे पास एक बेडरूम है, तो एक बेडरूम में जाहिर सी बात है हम लोग ही सो सकते हैं। तो हमने ये सोफ़ा ले लिया, 2 सोफ़े हैं और ये सोफ़ा बेड है। ये बेड भी बन जाता है, तो कोई भी जब हमारे घर आएगा तो इसमें इजीली वो रह सकते हैं और सो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इन दीवारों की कहानी। ये बेसिकली 2 दीवारें हैं, एक ये है और एक ये है, और इसमें साइड में ना स्लैब आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई थी कि इधर तो मैंने 2 पेंटिंग्स लगा ली, लेकिन अब उस दीवार का मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस पर वॉलपेपर लगवा लिया, तो आई थिंक अब ये दीवार जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर मैंने ये वाली सीलिंग लाइट लगवाई, जिसकी वजह से ना काफ़ी लिविंग एरिया जो है वो रोशन हो गया। यहाँ पे मैंने ग्रे कलर का वॉलपेपर, आपको लग रहा होगा ये पीवीसी पैनलिंग है, बट ये वॉलपेपर है। समहाउ अभी तक हमारी टीवी जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। 19 को जो है वो टीवी डिलीवर होना है और 19 को हमारी फ़्लाइट है, तो समहाउ टीवी जो है वो नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। लेकिन मैंने इसकी जो कंसोल बुक है ये इंस्टॉल करा दी है और वॉच वगैरह भी इंस्टॉल करा दी है। सो ओवरऑल अच्छा, अब ये जो टीवी कंसोल है इसका कलर, चेयर्स का कलर, कोस्टर्स का कलर और इस कुशन का कलर ये मैंने मैच कर दिया आपस में। और ये जो ग्रे टेबल है, ये वाली ग्रे वॉल और ये वाली ग्रे टेबल, इसको मैंने मैच कर दिया है, क्योंकि इन टेबल्स की जो रैक हैं वो ब्लैक ही मिले हैं मुझे, वो वाले जो हैं गोल्डन नहीं मिल रहे, जबकि मैं गोल्डन चाह रही थी। तो फिर मैंने इन ब्लैक के साथ ये मैच कर दिया, मिरर और रैक, ये देखें। और यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह की खूबसूरत सी ये कैंडल होल्डर्स और कैंडल डाल दी हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो ये वाला प्लांट रख दिया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ऐसा है कि ये कॉर्नर खाली है, तो मुझे यहाँ के लिए भी कुछ लाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं जी घर की ओवरऑल लुक और ट्रांसफॉर्मेशन कि जो जिस दिन मैं आई थी उस दिन घर कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा एक चीज़, ये वाली ट्रे ये बहुत खूबसूरत लगती है, इसमें मैंने कैंडल भी रख दिया है और ये वाला पौधा भी, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे हिसाब से। ये जो सामने है ये है हमारा वॉशरूम, और यहाँ पे जनाब वाटर हीटर है, आपको कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन कर दें और आधे घंटे में आपको पानी गर्म मिलेगा। अब हम चलते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम तो सारे तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, ये बाथ एरिया और फ्लश सिस्टम, और ये जो है ये है हमारा, ये मैं हूँ, ये मेरा कैमरा है और यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। ये है जी हमारा रूम। हम इसकी लाइट ऑन करते हैं। अब इसकी लाइट देखें, ये इसकी भी 3 कलर्स की लाइट है, सेकंड येलो, थर्ड बिल्कुल लाइट। तो हम फर्स्ट वाली पे जाएंगे। ये है जी हमारे रूम की ओवरऑल लुक, ये देखें। अब इसकी स्टोरी ये है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो सिर्फ बेड और कर्टन्स अशर ने इंस्टॉल कराए थे, बाकी और कुछ भी नहीं था। फिर अब मुझे इसी बेड के साथ मैचिंग करनी थी, तो मैंने ये वाला जो है ले लिया, इसका ड्रेसिंग टेबल। बस इतनी कोई बड़ी स्पेस भी नहीं है जिसमें हम जो है वो
बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल लेते तो मुझे इसके लिए चेयर भी चाहिए थी, लाइक सोफ़ा एक्सेंट, इसको एक्सेंट चेयर्स बोलते हैं। तो मैंने इसके साथ इस जो सोफ़े को है वो मैंने मैच किया, टेबल मैच किया, ड्रेसिंग टेबल मैच किया। और अब मरहला था वॉलपेपर ढूंढने का, और मैंने पूरी मार्केट सर्च की, मुझे वॉलपेपर नहीं मिला। और जब मिला तो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट जैसे मेरी बेड शीट्स हैं। तो मैंने कहा अगर मिल ही गया है तो चले ले लेते हैं। और ये कॉर्नर्स जो हैं वो स्पेशल मेरे परफ्यूम्स के लिए हैं, मेरे फेवरेट परफ्यूम्स। तो मैंने इनको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ट्रैवलिंग में ज़ाहिर सी बात है मैं सारे परफ्यूम्स तो नहीं ला सकती, लेकिन जितने ला सकती हूँ वो मैं ले आई। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके कर्टन्स किस तरह के लगवाए थे और उसकी क्या रीज़न थी। ये देखें, अगर हम कर्टन्स को क्लोज़ कर देते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आता है बाहर से, और वो बाहर लेक बना रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक। तो यहाँ पे जो है ये सारी लेक बनेगी, तो आई थिंक ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो ऑफ कोर्स जो है वो नहीं बनी, तो इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है। तो शाम को स्पेशली एक तो सूरज जो है वो बिल्कुल वो सामने डूबता है, तो और रात के वक्त तो इसका व्यू अमेजिंग है, क्योंकि सारा जो है वो दुबई डाउनटाउन नज़र आ रहा होता है। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है हमारा ये अपार्टमेंट, और लेक बन जाएगी तो फिर आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इसका व्यू। और हमने ये वाला अपार्टमेंट इसीलिए इस साइड पे लिया है ताकि हम जी आर्टिफिशियली सही लेकिन लेक के नज़ारे करें। तो ये फिर इस तरह से हम कर्टन क्लोज़ कर देंगे और व्यू एंजॉय करेंगे यहाँ पे बैठ के। सो ये था जनाब मेरे घर का ओवरव्यू, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा घर पसंद आया होगा। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई चीज़ मज़ीद मिसिंग है। मैंने इसलिए यहाँ पे इधर अभी ये वाला एरिया है जिसमें कुछ रखा जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि मुझे पूरे घर में घिचमिच पसंद नहीं है। मैंने इतना ही सामान रखा है, इतना सोफिस्टिकेटेड सा, जितना एक तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए और अच्छा भी लगे और एलिगेंट लगे। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस, बहुत ज़्यादा भरा हुआ बड़ा बड़ा सामान समहाउ मुझे और अशर दोनों को जो है वो पसंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट हो गया है, लेकिन आप लोग जो है वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है। और अब चलते हैं हम ज़रा बाहर को, थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू देते हैं। यहाँ से वो बेसिकली नज़र आता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ नीचे चलते हैं। आज ईद का दिन है जनाब, कुछ 1-2 पिक्चर्स तो हो ही जानी चाहिए। ये देखें, ये जो है वो हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो है वो व्यू है, और इसको मैं नीचे चल के आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। नीचे हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और अब हम चलते हैं बाहर और आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। उप्स, इतनी कोई गर्मी है बाहर, एक अलग ही दुनिया है। ये है जी बिल्डिंग्स, ये सारी इनकी सेम बिल्डिंग्स हैं जिनके अपार्टमेंट्स हमने लिए हैं। यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्शन हो रही थी कल, कुछ ये कर रहे थे तो इन्होंने आई थिंक क्लोज़ किया हुआ। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके बैठे पूल में डुबकियाँ लगाएं, तो इन्होंने यहाँ से ना सारी चीज़ें उठाई हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, और ये वो जिम है जो हर बिल्डिंग के जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें जिम है। हेलो, हटो, मैंने गाड़ी निकालनी है। माओ, चलें जी, मैंने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, तो हम चलते हैं रेस्टोरेंट और कुछ खाते हैं। ये है जी इनकी बिल्डिंग्स। वैसे मैं ड्राइव करते हुए कभी भी वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन चले आपको दिखाने के लिए इतना थोड़ा सा रिस्क तो लिया जा सकता है।
जी मैंने सोचा आपको डूबते हुए सूरज की मंजर भी दिखा दिया जाए। ओहो तू तो पीछे हट। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और अभी थोड़ी देर के बाद ये सब रोशनियों में नहा जाएंगे। और ये चीज़ स्पेशली मैंने रात के टाइम पे एक शॉट लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे रात को जो है वो बालकनी से कैसा व्यू है दुबई डाउनटाउन का, और ये कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से लगता है। ये आप देखें ज़रा। इंस्टॉलेशन तो हो गई हर चीज़ की, वॉलपेपर्स भी और फर्नीचर की असेंबलिंग भी, लेकिन अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो क्लीनिंग थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि दीवारों में ड्रिलिंग हुई है और क्योंकि सामान की सारी असेंबलिंग जो है वो इधर इसी एरिया में हुई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ब्रीदिंग इश्यूज हुए हैं और नाक तो मेरी अभी भी बंद है और मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल क्लीनिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पे एक क्लीनिनेस कंपनी है स्ट्रेस फ्री दुबई के नाम से, और उनको मैंने हायर किया, उनके क्लीनर्स को, और उन्होंने मेरे घर की सारी जो है वो सफाई की और बहुत अच्छे से की। इवन एक छोटी छोटी चीज़ जो है उसकी उन्होंने डस्टिंग की, और ये घर जो आपको पूरा साफ नज़र आ रहा है ये उन्हीं की वजह से जो है वो सक्सेसफुल हो पाई हूँ मैं, और मैंने इस चैलेंज को जो है वो ओवरकम किया है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं और आपके विलास हैं, ऑफिसेज हैं, बिजनेस हैं, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि आप इस क्लीनिंग कंपनी को हायर करें। ये बेसिकली इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप इनके साथ काम करें, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। और प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जो है ये लोग काम करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। तो मेरी तरफ से तो प्रॉपर रिकमेंडेशन, मैं नीचे बल्कि लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको हायर करें और डेफिनेटली आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। ये लिविंग एरिया ऐसा है जहाँ पे बैठ के जो है वो मैं कई घंटे बैठ के गुजार देती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि इस साइड पे जो राइट साइड पे है ये मेरे कर्टन्स मैंने इसीलिए ये वाले इंस्टॉल कराए हैं कि आप मेन कर्टन्स को साइड पे कर दें, और जो मिडल वाले हैं उससे वो सी थ्रू होते हैं तो आप बाहर का जो है व्यू देख सकते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे सूरज डूबता है बिल्कुल मेरे सामने, तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम गुजार देती हूँ, इसलिए मुझे टीवी की ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे इस अपार्टमेंट की वीडियो पसंद आई होगी और ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भी थे कि आप मज़ीद प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो बनाया करें वीडियोस। तो मुझे तो प्रॉपर्टी की इतनी नो हो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ जो मेरे अपने हैं। जैसे ये मेरा अपना अपार्टमेंट था तो मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और इसी तरह तुर्की के हमारे घर हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि आप प्राइसेस भी बताया करें, तो आई थिंक अगर मैं हर अपार्टमेंट की, हर लैंड की प्राइसेस बताना शुरू कर दूँ तो वो आई थिंक वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ जो है ना वो चला जाएगा कि शायद मैं प्रॉपर्टी की वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर किसी का कोई किसी की कोई क्यूरी है, कोई प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहता है, दुबई के बारे में, टर्की के बारे में, या डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, तो आप जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसमें आप लोगों की क्यूरीज़ का प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई कर सकूं। तो बाकी जितने भी जर्नल क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कमेंट्स में आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।